हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की बेहतरीन तैयारी आपकी चल रही है, जहां पर सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए जीके की क्लासें दी जा रही हैं और रात को 9:30 बजे एलटी ग्रेड हिंदी की क्लास हो रही है, जहां पर आपको मैराथन क्लासें आपको स्टार्ट कर दी गई हैं, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल पास में है। और परीक्षा पास में है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से तैयारी भी करना है। तो मैराथन क्लासें आपको देखना है, प्लेलिस्ट के माध्यम से दे सकते हैं। और साथ में अपनी तैयारी में है ना और भी चार चांद लगाने के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो लेकर आया है आप लोगों के लिए कामयाबी एक्सप्रेस सेल, जो कि ये सेल आपके 21 से 23 नवंबर के बीच चलनी है। यहाँ पर दे सकते हैं पूरे एक साल के लिए स्टडी पैकेज होगा, जिसमें यहाँ पर दे सकते हैं कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो ये 351 रुपये है और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स ये 439 रुपये में है। यहाँ पर एक कोड आपको दिया गया है, देव जी के कोड लगाना है, 12% का डिस्काउंट और आपको मिलेगा। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उससे ये टेस्ट सीरीज आप लोग परचेज कर सकते हैं। और इस टेस्ट सीरीज के फ़ायदे क्या होंगे, क्योंकि पूरे एक साल के लिए ये आपका पैकेज होगा। तो इसमें दे सकते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स, है ना, हम सजेस्ट करेंगे कि आप लोग यही ले लीजिएगा, जो कि 439 रुपये में होगा। इसमें फ़ायदे क्या हैं उसको भी आप समझिएगा कि देखिए, इसमें जो आपके देख सकते हैं 1.5 लाख से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपके होंगे। आपकी परीक्षा कोई भी है, सब प्रकार के टेस्ट इसमें आपको मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट होंगे, 750 प्लस एग्जाम इसमें से आपके कवर हो जाएंगे, है ना। आपके दे सकते हैं जो पीवाई की क्वेश्चन है वो भी इसमें आपको मिलेंगे। साथ में आप लोग जब टेस्ट लगाते हैं तो उसमें रैंक आपको मिल के आती है, जिससे आप लोग मोटिवेट होते हैं कि नहीं हमारी इतनी रैंक आई है। वो इसमें आपको मिलेगा 10,000 प्लस स्टडी नोट्स है। खास बात यही है, जो मैक्स प्रो है उसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो डाउट भी आपको मिलते हैं, जो आपका जो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स से आपका है ना। और यहाँ पर दे सकते हैं जो टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो आपका मात्र 351 में है। इसमें आपको दे सकते हैं 1.5 लाख प्लस मॉक टेस्ट होंगे, 700 प्लस एग्जाम आपके कवर होंगे और 30,000 प्रीवियस ईयर जो आपके पेपर हुए हैं वो सब आपको उसे मिलेंगे, है ना। लाइव जो आपके लाइव टेस्ट हैं ये आपको होंगे, है ना। अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट है, जितनी बार चाहो उतनी बार आप लगा सकते हैं। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब आप लोग इतना पैसे लगा ही रहे हैं तो आप लोग 439 रुपये यानी टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स लेंगे, जिससे आप लोगों के लिए स्टडी नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और कामयाबी एक्सप्रेस का आप फायदा उठाइए। एग्जाम आपके पास है तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। इससे क्या होगा कि आप लोगों की स्पीड भी बढ़ेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टेस्ट पेपर में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस बार के आर एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आपका बना भी था। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों के जवाब आ चुके हैं। आपका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, यानी जिसको ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाँ, अगर ये आपसे पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय, अगर भारत की कोई पूछ लेता तो सरोजिनी नायडू होती, जो कि यहाँ पर देखा जाए कांग्रेस अधिवेशन जो आपके कानपुर में हुआ था वहाँ पर अध्यक्ष बनी थी वो। और ये जो आपकी प्रथम कांग्रेस की महिला हैं, यानी देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, याद रखना है। दोनों में आपसे अंतर पूछ लेता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष में की गई थी। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो सर ये की गई थी आपके कब, तो आपके 1940 में। एक क्वेश्चन और बनता है कि पाकिस्तान शब्द का जो नाम गढ़ा था, है ना, चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब उस सीट के लिए किसका नाम प्रस्तावित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है और यहाँ पर आप दे सकते हैं कि उस समय जो प्रस्तावित किया गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तावित किया गया था। यानी देखा जाए तो सर जी आपका आंसर सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रस्तावित किया गया था। क्योंकि जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने 2 बार, है ना, 2 बार अध्यक्ष थे। पहली बार जो आपकी 1938 में, इसके बाद आपके 1939 में जब बने तो पट्टाभी सीतारामैया से थोड़ा मतभेद हुआ, है ना, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। बताइएगा, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति जो आपको मिली थी ये 18 जुलाई, याद रखना है 18 जुलाई 1947, यानी 18 जुलाई 1947 आपका आंसर फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर आपका बनाया गया है। कोटेश्वर बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है। तो सर ये जो आपका है भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में कन्याकुमारी जो अवस्थित है कहाँ पर है। कन्याकुमारी देखा जाए तो आप कहेंगे सर भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में।
तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने आपको ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व भी कराया है। आप देख सकते हैं ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो भूमध्य रेखा के सर जी क्या है उत्तर में कैसे होगा, हमने कहा सर जी ये आपका भारत है। यहाँ पर देखा जाए बीच से जाती है कर्क रेखा, है ना। तो हमने कहा सर जी एक रेखा या नीचे से जाती है वो आपकी भूमध्य रेखा है। इसका मतलब आप कहेंगे भूमध्य रेखा के यहाँ पर उत्तर में जो आपका स्थित है ना, क्योंकि ये जो आपका है कन्याकुमारी ये भूमध्य रेखा के उत्तर में ही है ना, तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कंचनजंगा जो आपका शिखर है वो आपके कहाँ पर स्थित है। कंचनजंगा जो आपके शिखर है ये स्थित कहाँ पर है, तो आपके कंचनजंगा जो आपके है ना वो आपके भारत में है। तो आप कहेंगे सर भारत में है क्योंकि सिक्किम में है, और सिक्किम में है तो ऑप्शन आपका सी नंबर है, यहाँ पर आप लगा देंगे, ठीक है ना। वैसे देखा जाए तो कुल मिला के हम लोग ये भी कह सकते हैं कि नेपाल से है ना संपर्क करती हुई एक प्रकार की इनकी सीमा पर अवस्थित है, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके हैं वो भारत में है। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है जो आपकी कंचनजंगा है, सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित पर्वतों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित नहीं है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर आपको देखो ब्लैक फॉरेस्ट दिया है जो कि जर्मनी में है ना, ग्रीन पर्वत, रेड पर्वत हो गया, व्हाइट पर्वत हो गया, है ना। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट है ना ये सर जी आपके जर्मनी में है, जो कि आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर आपका सर जी फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विस्तार को सम्मिलित किया गया है। कल्याणकारी राज्य के बारे में जो बताया गया है वो किस में मिलेगा, तो कल्याणकारी राज्य के बारे में मिलेगा राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, यानी राज्य के निर्देशक तत्व हैं जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। यहाँ पर कल्याणकारी राज्य के बारे में बताया गया है। हमने कहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है जो गरीब हैं उनको थोड़ा ऊपर करिए, जो अमीर हैं उनको थोड़ा नीचे करिए, यानी समाजवाद जिसे कहते हैं, समाज में सभी लोग बराबर होते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। यहाँ पर मूल अधिकार की बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, यहाँ पर समान कार्य के लिए समान वेतन। यही देखिए आपका जो आंसर आपका दिया है ये आर्टिकल नंबर आपका जो 39 है उसमें आपका इसको स्थान दिया है, और आर्टिकल नंबर जो आपका 39 है किस में है, ये किस में आपको मिलेगा, नीति निर्देशक सिद्धांत में मिलेगा। यानी ये मूल अधिकार का भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का हो जाएगा। कानून के समझ समानता भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन भैया समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल नंबर 39 में जो कि नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं है। ग्राम पंचायत के आय का साधन नहीं है, तो देखो ग्राम पंचायत की आय के जो साधन होते हैं राज्य द्वारा जो अनुदान होता है, ऐच्छिक दान या उपहार जिसे कहते हैं, ठीक है ना, संपत्ति, जानवर और वाहन कर, ये आपको मिलते हैं। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर इनमें से क्या बचा, देखो राज्य सरकार द्वारा अनुदान कर हो गया, यहाँ पर देखिए ऐच्छिक दान उपहार हो गया, संपत्ति, जानवर और वाहन हो गया। तो हमने कहा सर जी कृषि आय पर जो कर है ये ग्राम पंचायतों की आय का साधन नहीं है, तो इसका जो आंसर आपका बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, बी नंबर जिसका आ रहा है, बी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल जो कि बहुत ही बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि 22 अप्रैल को जो मनाते हैं वो सर जी कौन मनाते हैं, तो आप कहेंगे पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो हमने कहा सर जी विश्व पृथ्वी दिवस कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाकी 7 अप्रैल को मनाते हैं स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस है 7 अप्रैल को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं 16 सितंबर को मनाते हैं, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ पर धान की कुछ प्रजातियाँ हैं, है ना। हम कह रहे हैं धान जो दिया है पूसा बासमती है, धान जो आपका है पूसा बासमती दिया गया है, अरहर दिया गया है, बहार दिया गया है, मटर में सपना है और चना में सजी क्या है, रचना है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं कि इनमें से जो आपका सुमेलित नहीं है वो सजी कौन सा नहीं सुमेलित है, बता सकते हैं। तो हमने कहा पूसा बासमती चावल होता है, अरहर सजी अब बहार की प्रजाति है, मटर जो आपका है इसमें प्रजाति जो आपकी सपना है मटर की प्रजाति है, रचना जो आपका दिया गया है, क्या दिया गया सर जी, जो रचना है, ये रचना जो आपकी है वो चना की प्रजाति नहीं है, याद रखना है, रचना जो आपकी है वो चना की प्रजाति नहीं है। इस वजह से हमने कहा सर जी यहाँ पर सही सुमेलित आपका नहीं है, कौन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही सुमेलित नहीं है, याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए भैया आगे पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे पूछा गया है, चलिए मटर सपना हो गया है। चलिए आइएगा, यहाँ पर आपसे अगला पॉइंट पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है आपके मेरठ में है। कहाँ पर है सर जी, आपके मेरठ में है, यानी राइट आंसर जो आपका बनेगा वो सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि जो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है वो आपके मेरठ में, नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
मक्का गेहूँ, है ना, देर से गन्ना, पेड़ी गेहूँ फसल चक्र है। यानी कुछ कह रहा है कि मक्का गेहूँ देर से, गन्ना पैडी गेहूँ ये फसल चक्र है। कुल मिला के देखा जाए तो इसमें से आपका जो दिया गया है कि मक्का गेहूँ, है ना, देर से आपके हैं, और गन्ना पैडी गेहूँ ये जो आपकी हैं 1 वर्ष का, 2 वर्ष का, 3 वर्ष का, 4 वर्ष का। थोड़ा सा अजीब प्रकार से क्वेश्चन है, लेकिन हमने कहा कि इनको थोड़ा सा समझेंगे तो हो सकता है समझ में आ जाए। मक्का गेहूँ देर से, गन्ना पैडी गेहूँ फसल चक्र हैं। सर जी 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, है ना, ये हिसाब से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखा जाए 1 वर्ष के हैं, यानी जैसे आपका दिया गया है गन्ना हो गया, है ना, मक्का गेहूँ गन्ना पैडी फसल, ऐसी प्रणाली होती जो 1 वर्ष के लिए होती हैं, है ना। दूसरी फसल जैसे आप गेहूँ कर लिया, इसके बाद गन्ना यानी पैडी के साथ लगा दिया गया, तो ये प्रणाली जो होती है मृदा में स्वास्थ्य के लिए होती है। कुल मिला के बदल बदल के जब हम लोग खेती करते हैं तो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो वो उससे उपज अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, है ना, इतनी ढेर सारी चीज़ें हैं, मक्का फिर गेहूँ, है ना, इसके बाद गन्ना दिया गया है, फिर पैडी दिया गया है। तो इसका मतलब आपका दिया गया है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो 1 वर्ष से तो ज़्यादा होना चाहिए, है ना, 1 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो 1 वर्ष अगर होता कि गन्ना पैडी फसल, मक्का गेहूँ गन्ना पैडी, इसको 1 ही वर्ष आप करिएगा, ठीक है ना। इसको जो आपका है 1 वर्ष से करिएगा, या तो क्वेश्चन अधूरा है या तो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था, तब इसमें 3 वर्ष था, लेकिन 3 वर्ष किस वजह से है इसको देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया है ना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का कहना क्या चाहते हैं। वैसे क्वेश्चन जो आपका प्रश्न में पूछा गया है वो सही पूछा गया है, ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित विटामिन में से एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता है। यानी अगर आप लोग अच्छा खाना खाते भी हैं तो आपको ये विटामिन नहीं प्राप्त होगा। कौन सा विटामिन? यहाँ पर विटामिन नंबर जो आपका दिया है डी, है ना, क्योंकि विटामिन डी जो आपका होता है वो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो आप खाना खाओगे और सूर्य के प्रकाश से कोई डिफरेंस तो है नहीं, मतलब कह सकते हैं खाना खाओगे उससे आपको थोड़ा डी मिलेगा, डी मिलेगा सूर्य के प्रकाश से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या भैया 206 होती है ना, क्योंकि बच्चों की बात तो नहीं कह रहा है कि बच्चों की जो शैशवावस्था में हड्डियाँ होती है वो तो 300 प्लस होती हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सब्जी आपका हो जाएगा ए नंबर 206। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लेजर एक स्रोत है, लेजर एक स्रोत है, यानी लेजर विधि जो आपकी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये प्रकाश का एक स्रोत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ये आंसर आपका सी हो जाएगा, ये प्रकाश का एक स्रोत है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वो कितने में होता है। चलिए क्वेश्चन देखो, हमने बताया कि आपके लेवल के ही होंगे, अच्छे होंगे, है ना। बस पेपर कभी सरल भी होता है, कभी कठिन भी हो सकता है। तो पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है ना, डेंसिटी जो आपकी होती है वो -40 होती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका ऑप्शन आ गया है डी नंबर। से जी आपका आंसर क्या होगा? राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। नींबू, गाजर, संतरा और मूली, इनमें से कह रहा है सर जी विटामिन सी की जो समृद्ध स्रोत है वो आपके कौन है। इनसे आपको विटामिन सी जो आपको मिल सकती है इनमें से किससे मिलेगी, बता सकते हैं। चलिए देखो, आपको इस प्रकार से भी दे दिया है जिसमें से आपको मिलान भी करना है, किस प्रकार से आपको करना है, ठीक है ना। चलो भैया मिलान करना है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका नींबू से भी तो हो सकता है ना, संतरा दिया गया है और सर जी आपको मूली भी इसमें दिया गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे सर जी जो सी होता है वो आपके आंवला, नींबू, संतरा और टमाटर, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका नींबू भी मिल गया है, संतरा भी मिल चुका है, और यहाँ पर देखा जाए तो सर जी 1 और 3 ही मिल रहा है ना। 1 और 3 जो आपका दिया है यही सर जी इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। यानी सी जो आपको अच्छी तरीके से मिलेगा वो आंवला में मिलेगा, नींबू में मिलेगा, संतरा में मिलेगा और टमाटर मिलेगा। तो सर जी इसका आंसर आपका जो आएगा वो सी हो जाएगा। अगर विटामिन सी की कमी से पूछे तो स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक अम्ल, है ना। स्कर्वी रोग होता है और एस्कर्बिक अम्ल होता है, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से एक सही नहीं है, और नहीं सही है तो उसको आप देखिएगा। पहला पॉइंट आपसे कह रहा है कि पौधे स्टार्च के रूप में भोजन संचय करते हैं। क्या दिया है? कह रहा है सर जी पौधे स्टार्च के रूप में भोजन का संचय करते हैं। आलू का खाद्य योग भाग जो होता है स्तंभकंद होता है, ठीक है। गन्ने के पौधे में शर्करा का संचयन तने में होता है, ये भी आपका सही है। सर जी सभी पौधे नाइट्रोजन का उदाहरण सीधे वायुमंडल से कर सकते हैं।
आपको मैंने बताया था कि पौधों को नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं मिलता है, इनको जमीन से आपको मिलता है, यानी सीधे इनको नहीं मिलता है। सभी पौधे नाइट्रोजन जो आपके होते हैं उद्ग्रहण उद्ग्रहण वो वायुमंडल से नहीं करते हैं। जैसे मिट्टी में होता है नाइट्रोजन, उसको कर लेते हैं। जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है और पौधे जग आते हैं तो वो कीटों को पकड़ लेते हैं, और कीटों को जब पकड़ते हैं तो उनका जो नाइट्रोजन होता है वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका आंसर सही क्या हो गया, डी नंबर, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसको सुबह का तारा तथा सांझ का तारा भी कहते हैं। सुबह का तारा, सांझ का तारा, है ना, भोर का तारा, ये कहते हैं शुक्र ग्रह को। किसको कहते हैं सर जी, शुक्र ग्रह को। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि शुक्र ग्रह ऑप्शन में नहीं होता है, और जब शुक्र ग्रह ऑप्शन नहीं होता है तब आपको फिर बुध लगा देते हैं। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा सर जी, क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। इनमें से आप दे सकते हैं जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है वो सर जी हाइड्रोजन ईंधन होता है, यानी हाइड्रोजन जो आपका होता है ये न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो सर जी कब मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं ये 5 जून को मनाते हैं, और 5 जून है तो ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भूकंप की जो तीव्रता है इसका मापन कैसे होता है। भूकंप की तीव्रता का मापन जो होता है वो किस प्रकार से करते हैं, किससे करते हैं। रिएक्टर एक पैमाना होता है ना, क्या होता है, रिएक्टर पैमाना होता है, इसे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिंधु नदी का जो उद्गम है, सिंधु नदी का जो उद्गम है, सिंधु नदी का जो उद्गम है वो आपके कौन सा है, यहाँ पर देना है। सिंधु नदी का जो उद्गम है वो आपके कहाँ से होता है, तो आप दे सकते हैं हिमालय श्रृंखला, काराकोरम श्रृंखला, हिंदकुश श्रृंखला या कैलाश श्रृंखला। तो याद रखना है सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश श्रृंखला में होता है, यानी आपका जो आंसर दिया गया है वो आपका सही डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर हमने कहा पैसा, PAISA, है ना। ये पैसा से ट्रिक हो जाती है सभी आपके जो महासागर हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर हो जाएगा। ये क्रम है आपका इनमें से। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आंसर आपका भी हो जाएगा प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त और लौह नीति पर विश्वास रखता था। रक्त और लौह की नीति जो चलाया था ना बलवन ने, है ना, बलवन ने रक्त और लौह की नीति चलाया था, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा सर जी, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, रक्त और लौह की नीति बलवन ने। सिजदा और पैबोज, है ना, ये भी प्रथा चलाया था, यानी जो भी लोग होते थे तो ये राजा के क्या करते थे, पैर चूमते थे, है ना, लेट कर। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा गोखले के राजनीतिक गुरु थे। तो बताइएगा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। MG रनाडे का नाम सुना है। MG रनाडे यानी देखा जाए महादेव गोविंद रनाडे थे, ये गोखले के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना गया है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आंसर इनमें से क्या हो सकता है, यानी किस आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहते हैं। ये क्वेश्चन होता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध, पूरा नाम है राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में जो माना जाता है वो जानते हैं खिलाफत आंदोलन को। किसको जानते हैं, तो सर जी ये जो आपका है खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा जो सैन्य अधिकारी था इनमें से कौन था। जलियांवाला बाग जो हुआ था उस समय भैया जो सैन्य अधिकारी था वो कौन था, तो जनरल डायर ही तो था कि नहीं, यानी जनरल डायर जो आपका था। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आपके नई दिल्ली में है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर आपका दिया है, तो भैया ये चंद्रशेखर नहीं है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये अटल बिहारी वाजपेयी हैं। यहाँ पर हो जाएगा सर जी क्या, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी हैं। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद है और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका दिया है तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर जी भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में सबसे, है ना, किसमें लिंगानुपात सबसे कम है। सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों याद रखना ये हरियाणा है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा, हरियाणा है। कई कह सकते हैं मॉडल पेपर में क्वेश्चन आपको मिला होगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक हुई थी। तो सर जी भारत की विकास दर सर्वाधिक जो आपको मिली थी ना 11वीं पंचवर्षीय योजना में,
यानी जो आपका आंसर दिया गया है वो सर जी 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये पूछा गया कि इस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर पूछा गया है, कृषि में नहीं पूछा है ना, कि कृषि में 9वीं आपको लगा दोगे। ये पूछा है सर्वाधिक जो आपको मिली वो आपकी 11वीं मिली थी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को लागू किया गया था, जिसको शॉर्टकट में SGSY जानते हैं। तो सर जी इसको जो आपका लागू किया गया था 1999 में, यानी आपका जो आंसर है वो सर जी बी हो जाएगा। यानी ये जो योजना लाई गई थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से जो नीचे थे, उन जीवन यापन कर रहे थे, उन परिवार को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। बाद में इसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नाम दिया गया था और अब इसे आजीविका के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से क्या करना है सर, सुमेलित करना है। यानी जो हीरा है वो कार्बन का अपर रूप है, तो हीरा जो आपका हो जाएगा सर जी कार्बन के साथ आ जाएगा, यानी 4 हो गया। सर जी संगमरमर जो आपका होता है कैल्शियम होता है, संगमरमर कैल्शियम हो जाएगा। बालू अगर हम बात करते हैं बालू सिलिकॉन हो जाएगा, यानी आपका 2 हो जाएगा। स्नेहक जो होता है वो ग्रेफाइट होता है, यानी आपका 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 आपका बनेगा। स्क्रीनशॉट यहीं से लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि हम ऑप्शन पर विश्वास नहीं करते हैं, आपके नॉलेज पर विश्वास करते हैं। तो 4 1 2 3 इसका आंसर बनेगा। 4 1 2 3 आपका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ के नाम से जो जानते हैं किसको जानते हैं, शुष्क बर्फ जानते हैं किसको, तो आप कहेंगे सर शुष्क बर्फ जो होती है ना, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न तत्वों में से किसमें किसके अपर रूप नहीं है। यानी इनमें देखा जाए सर जी किसके अपर रूप नहीं है, यानी और इसके रूप आपको नहीं मिल सकते हैं। तो दिया गया कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन और आपका ऑक्सीजन दिया गया है। हमने कहा सर जी यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर कार्बन के, फास्फोरस के, नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के अपर रूप में तो देखा जाए सभी आपके होते हैं। यानी देखा जाए तो ग्रेफाइट है, कार्बन भी है और ये भी आपके हो जाएंगे। तो इसके तो मतलब आपका हमको लगता है कुछ ना कुछ डाउट आपका है। कार्बन के अपर रूप, फास्फोरस के देखिए आपको कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, इसके भी कई प्रकार, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ, हाँ देखिए कुछ ना कुछ इसमें दिया गया है। एक क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर हमने कहा जो भी हम आपको पढ़ाते हैं ना सब पीवाई की क्वेश्चन को लेकर ही पढ़ाते हैं। जितनी भी अभी तक आपकी परीक्षा हुई हैं, है ना, UPPSC आयोग जो आपके परीक्षा कराया है उस सब की हम पीवाई की क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करा दे रहे हैं। बाकी और हम आपको नई क्वेश्चन भी कराए थे, आपने देखा होगा एक सीरीज को चलाया था वो भी कराए थे। बाकी बचे हुए जो आपके हैं इसमें तो देखिए आपका इसमें स्टार लगा हुआ है, यानी आयोग 1 नंबर आपको दिया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट क्या कर रही होती है। यदि आपका जो भार है, अगर आपको लगता है कि हमारा भार है ना, हमारा जो आभासी भार है हमारे मेन भार से अगर अधिक हो रहा है, वो भार जब अधिक होगा कब होगा, जब आप ऊपर की ओर जा रहे हैं। यानी ऊपर की ओर जब आपकी लिफ्ट जा रही हो तो आपको भार महसूस होगा, लेकिन अगर आप ऊपर से लिफ्ट से नीचे जाते हैं तो आपको भार महसूस ही नहीं होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका हो जाएगा ऊपर की ओर त्वरित जो होती है तब उसमें आपका आभासी भार आपके वास्तविक भार से अधिक समझ में आएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ध्वनि का वेग जो अधिकतम होता है किसमें होता है। ध्वनि का जो वेग होता है वो सर अधिकतम होता है, तो ये किसमें होगा, तो आप कहेंगे सर स्टील में होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर स्टील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है। देखो आपको दिया है रंजकहीनता, यहाँ पर देखा जाए जो आपका ब्लड से रिलेटेड आपका होता है, हीमोफीलिया हो गई, है ना, वडानता हो गई। रतौंधी थोड़ा होती है कि आपको ये आनुवांशिक हो, अगर आपके मम्मी पापा को रतौंधी है तो इसका मतलब थोड़ा कि आपको भी रतौंधी हो जाएगी, है ना। यानी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका भी हो जाएगा, आनुवांशिक रोग नहीं है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करते हैं। आपको मालूम है कि आपके पित्त में अगर आपको पत्थर हो जाता है, स्टोन हो जाता है, तो ये पाचन क्रिया प्रभावित करते हैं, वसा को नहीं तोड़ पाते हैं। यानी आप तेली वाली चीज़ें अगर आप खाते हैं तो फिर आपके पेट में दर्द होने लगता है। कभी आपने देखा है अगर आपको स्टोन हो या आपके आसपास हो किसी को स्टोन हो तो आप देखे होंगे कि जब वो तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेता है उस दिन उसको जो स्टोन होती है ज़्यादा दर्द करती है। क्यों, क्योंकि वो उसको पचा नहीं पाता है, यानी वसा को, फैट को पचा नहीं पाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, वसा हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ चीज़ें तो अपने आप से ही लगा लिया करो। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि हाल ही में सेशल्स देश के राष्ट्रपति का चुनाव जो जीता है वो किसने जीता है। यहाँ पर दे सकते हैं सर जी आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। करंट अफेयर की भी क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं और हमने कहा भी है कि आप लोग एग्जाम के समय ये मत देखिए कि सर जी कितने क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन आएंगे,
अरे हम जब ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, जब ज़्यादा पढ़ाएंगे तभी तो आप पढ़ोगे, तभी तो सीखोगे, है ना। इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं। बाकी 30 क्वेश्चन कराना हो ना तो कब का आपका टेस्ट पेपर खत्म हो जाता, 10 मिनट में खत्म कर देते। देखो हमने कहा हाल ही में सेशल्स देश के राष्ट्रपति का जो चुनाव जीता है वो सजी किसने जीता है, तो इनका नाम है पैट्रिक हार्मिनी। क्या नाम है, पैट्रिक हार्मिनी नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है किसे कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है। तो सर जी ये जो आपका इनका नाम है ये सौगात बसुराय इनका नाम है, ठीक है। कैस्ट्रोल इंडिया का नया अंतरिम CEO जो नियुक्त किया गया है सौगत बसुराय को नियुक्त किया गया है ना। और 1 जनवरी 2026 से यह कह सकते हैं अपना पद संभालेंगे। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में डाउन कीटन का निधन हुआ है, वो आपकी कौन थी। तो ये डाउन कीटन आपकी अभिनेत्री थी। क्या थी भैया, ये एक अभिनेत्री थी, सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री थी। ये इनका जो निधन हुआ है 98 साल की उम्र में निधन हुआ है। ये जानी मानी आपकी भारतीय अभिनेत्री हैं, आप लोग नहीं जानते होंगे, हो सकता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो इनमें जो संशोधन किया है वो आपका केरल कोई तो है नहीं है, इसका मतलब केरल आपका हो जाएगा, इसको केरल कर लीजिएगा और आंसर लगा दीजिएगा। यानी जो संशोधन किया है वो आपका केरल है। 8 अक्टूबर 2025 को संशोधन विधेयक पारित किया है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो सर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी जो बढ़ता मानव पशु के बीच संघर्ष है उनकी घटनाओं को रोकने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है। सर जी 5 नंबर की बात करते हैं तो सर जी ये है आपका पलाऊ, है ना। कौन सा देश है, पलाऊ। दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का आयोजन किया गया था प्रशांत महासागर के द्वीप देश पे ये पलाऊ आपका है। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और ये उद्देश्य था कि जो महासागर संरक्षण है, जलवायु परिवर्तन, उसके बारे में जागरूकता फैलाना। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है। तो सर जी ये मनाया गया है आपके 13 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 13 अक्टूबर को मनाया गया, हर साल 13 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत और किस देश का संयुक्त सेनाभ्यास जो आपका दिया गया है ऑस्ट्री हिंद, ये 2025 पर्थ में शुरू होगा। यानी सर जी ये जो आपका है पर्थ जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया में है ना। तो आप कहेंगे सर भारत, यूनाइटेड किंगडम, यूके का ये जो आपका दिया गया है वो सर जी ऑस्ट्रेलिया का है ना। ऑस्ट्रा हिंद यानी आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैव विविधता और सतत विकास को मजबूत करने के लिए कौन सा देश IUCN में शामिल हुआ है। सर जी 8 नंबर दिया और 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। सर जी ये जो आपका है आर्मेनिया, कौन है आपका, आर्मेनिया है। और इसके साथ ही आपका तुवालू, याद रखिए तुवालू और आर्मेनिया ने IUCN में सदस्यता लिया है। तुवालू जो आपका अक्टूबर 2025 में ही लिया था, जो कि 90 नंबर का सदस्य बना था। और जो आपका आर्मेनिया है अक्टूबर 2025 में इसका नया बन गया है। यानी नवीनतम जो आपका दिया है वो आपका आर्मेनिया है। इसके पहले आपका जो बना था तुवालू बना था। और ये जो आर्मेनिया है 91 नंबर का है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा। तो ये जो चिड़ियाघर है पूर्णतः सौर ऊर्जा से चलेगा अब, है ना। और ये जो आपका चलेगा वो कर्नाटक का है। याद रखिए भारत का पूरी तरह के सौर ऊर्जा से संचालित ये कर्नाटक चिड़ियाघर है ना। बेंगलुरु में है। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल जो पार्क है वो आपका है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए अराउंड क्या दिया है, अराउंड इंडिया 3.0 योजना शुरू की गई है। आवर इंडिया होना चाहिए और अरे इंडिया नहीं है, अरुणोदय। क्या है, याद रखना है, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में लिखेंगे अरुणोदय, ऐसे लिख लीजिएगा अरुणोदय 3.0 ये आपकी शुरू की गई है। और ये जो आपकी शुरू की गई है वो आपकी असम में शुरू की गई है, ठीक है ना। अरुणोदय या इसे बोलते हैं अरुणोदय, है ना। ये आपकी असम सरकार द्वारा शुरू की गई है। यानी जो असम में गरीबी उन्मूलन है, परिवार को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर शुरू की गई है। और ये 3.0 आपकी योजना है, जो कि आपका आंसर आपका सी नंबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है और लास्ट क्वेश्चन है और ये होमवर्क है कि एक मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। इस क्वेश्चन का जवाब देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मानव कंकाल में हड्डियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी हमने कहा है कि देखिए आप लोग तैयारी करते रहिए, है ना। जितना भी आपको पढ़ाया गया था उसका रिवीजन करा दिया गया है। 3 बड़ी मैराथन क्लासें आपको जीके की कर दी गई हैं, उनको देखिएगा। बाकी अभी
आपकी इस माह में जितनी भी क्लासें होंगी उनका रिवीजन हम आपको 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपको बेहतर तरीके से कराएंगे। हम आपको LT ग्रेड की मैराथन क्लासें आपको दिए हैं, है ना। हिंदी की उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। 7 घंटे की मैराथन है और अभी आपको थ्योरी भी आपको मिल जाएगी, थ्योरी के माध्यम से आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी पूरी तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये 30 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है जीके के। बाकी हिंदी तो आप लोगों की तैयार हो ही रही है, जीके पर फोकस थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। सेशन लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाली जो भी भर्ती हो, है ना, जिसकी तैयारी आपको करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।